आप कितनी बार माय लॉर्ड कहेंगे? अगर आप ये कहना बंद कर दें तो मैं आपको इस महीने का आधा वेतन दे दूंगा। आप जजों को सर कहकर क्यों संबोधित करते हैं? इसी महीने की शुरुआत में यह बात जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने एक सीनियर अधिवक्ता से कही और एक सुनवाई के दौरान। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में नियमित मामले की सुनवाई चल रही थी। जस्टिस एस.ए. बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा सामने बैठे हुए थे। सुनवाई के दौरान सीनियर वकील बार बार माई लॉर्ड और योर लॉर्डशिप कह करके जजों को संबोधित कर रहे थे। आज के डेली लाइन के इस एक्सप्लेनर में समझने की कोशिश करेंगे कि जजों को माई लॉर्ड या योर लॉर्डशिप नहीं तो और क्या कहा जाना चाहिए। आखिर जजों को ये कहे जाने पर विवाद क्यों हो रहा है। इसके अलावा जानेंगे कि बाकी देशों में जजों को क्या कहकर संबोधित करने की परंपरा है या नियम है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन दो शब्दों के इतिहास की और ये समझने की कोशिश करते हैं कि योर ऑनर और माई लॉर्ड की शुरुआत कब और कैसे हुई। लीगल सर्विस इंडिया के मुताबिक 1430 में फ्रांस में अमीरों और रईसों के लिए मी लॉर्ड शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ये वो दौर था जब फ्रांस और इंग्लैंड की आपस में लड़ाई चल रही थी। पेरिस पर स्कैंडिनेवियाई और अंग्रेजों का कब्जा था। इसी समय फ्रांस से यह शब्द इंग्लैंड पहुंच गया। 1589 के आसपास मी लॉर्ड शब्द के ही बदले रूप माई लॉर्ड इंग्लैंड में जजों और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। भारत पर जब ब्रिटेन का शासन हुआ तो काफी संख्या में जज और अधिकारी यहां अंग्रेज थे। उन जजों के संबोधन के लिए भी योर ऑनर और माई लॉर्ड शब्द का इस्तेमाल होने लगा। तभी से भारत की अदालतों में जजों को संबोधित करने के लिए इसी परंपरा को फॉलो किया जाता रहा है। चलिए अब जरा यह भी खंगालने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत जैसे देश में जजों को माई लॉर्ड कहने पर विवाद पहली बार कब और क्यों शुरू हुआ। तो आप ये जान लीजिए कि माई लॉर्ड और योर ऑनर जैसे शब्दों के विरोध की एक बड़ी वजह इसे औपनिवेशिक काल की पहचान के तौर पर या प्रतीक के तौर पर बताया जाना भी है। विरोध करने वालों का तर्क हमेशा ये रहता है कि ये शब्द गुलामी की मानसिकता की याद दिलाते हैं और उसी की देन है और इसीलिए इसका इस्तेमाल बंद किया जाना चाहिए। यही वजह है कि इन शब्दों के संबोधन पर कुछ जजों ने पहले भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि जुडिशियल ऑफिस का अपना सम्मान और गरिमा है, इस वजह से जो भी पुकारा जाए वो उसके अनुरूप होना चाहिए। 2006 में जजों को संबोधित किए जाने का मामला पहली बार सुर्खियों में आया था। दरअसल प्रोग्रेसिव एंड विजिलेंट लॉयर फोरम ने इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर की। इसमें जजों को संबोधित करने के लिए शब्दों पर आपत्ति उठाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी 2006 को याचिका खारिज कर दी और यह कहा कि जजों को क्या कहकर संबोधित किया जाए यह बार काउंसिल को तय करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि जजों के संबोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट में 2014 में भी इस मसले पर जनहित याचिका दाखिल की गई थी। शिव सागर तिवारी बनाम सुप्रीम कोर्ट महासचिव एवं अन्य केस में याचिका में योर ऑनर शब्द को गुलामी का प्रतीक बताकर पाबंदी लगाए जाने की मांग की गई। इस पर जस्टिस एच.एल. दत्तू और पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबड़े की बेंच ने याचिका को नेगेटिव प्रेयर कहकर खारिज कर दिया। यह भी कहा कि माई लॉर्ड और योर लॉर्डशिप जैसे शब्दों से संबोधित करना कभी भी अनिवार्य तौर पर कोर्ट का हिस्सा नहीं रहा है, प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं रहा है। तो अब सवाल यह है कि अगर संबोधन को लेकर कुछ अनिवार्य नहीं है, कोई टर्मिनोलॉजी नियत नहीं है, तो फिर अभी देश के जजों को संबोधित किए जाने को लेकर क्या व्यवस्था है। दरअसल देश के जजों को संबोधित किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक में एक रूपता है ही नहीं। 2006 में बार काउंसिल का प्रस्ताव पारित होने के बाद 2007 में केरल हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जजों को माई लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कहना बंद कर दिया था। इसके बाद साल आया 2009 और 2009 में मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस के चंद्रू ने वकीलों से कहा कि उन्हें माई लॉर्ड न कहा जाए।
2019 में भी राजस्थान हाईकोर्ट के वकीलों को नोटिस जारी किया गया बाकायदा कि जजों को माई लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कहकर संबोधित ना किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट में रहते हुए जस्टिस एस मुरलीधर ने सभी वकीलों से कहा था कि उन्हें योर लॉर्डशिप या माई लॉर्ड ना कहा जाए। और हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीबी नायर राधाकृष्णन ने अफसरों को बाकायदा पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें माई लॉर्ड या लॉर्डशिप कहने की बजाय सिर्फ सर कहकर संबोधित किया जाए। इसी तरह से 2020 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार त्यागी ने बार एसोसिएशन के सदस्यों को नोट जारी किया और कहा कि मुझे योर लॉर्डशिप या फिर माई लॉर्ड ना कहा जाए। इसी तरह से ऑब्लाइज्ड और ग्रेटफुल जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी मेरे सामने ना करें। बात अगर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में जजों के संबोधन की करें तो यूके में कोर्ट ऑफ अपील्स और हाई कोर्ट के जजों को माई लॉर्ड या माई लेडी कहने का नियम है। सर्किट जजों को योर ऑनर, मजिस्ट्रेट्स को योर लॉर्डशिप या सर या फिर मैडम कहा जाता है। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट जजों को, ट्रिब्यूनल जजों को सर या फिर मैडम कहते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक चीफ जस्टिस को संबोधित करना है तो मिस्टर ही काफी है, अन्य को उनके सरनेम के आगे जस्टिस कहकर संबोधित किया जाए। अगर किसी का नाम नहीं पता है तो योर ऑनर कह सकते हैं, पर जज शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, वर्जित है। इसके अलावा सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया सहित कॉमनवेल्थ के ज्यादातर देशों में जजों को योर ऑनर ही कहा जाता है। हमारा ये एक्सप्लेनर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इसको दूसरों तक भी शेयर करिए। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।